दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक मलयालम हॉरर रोमांटिक मूवी को जिसकी कहानी काफी बढ़िया है और साथ ही इंटरेस्टिंग भी है और कहीं ना कहीं आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। कहानी कुछ ऐसी है, एक नौजवान राइटर होता है जो कि कहानियां लिखा करता था और वो एक दिन कहानी लिखने एक गाँव की सुनसान हवेली में चला जाता है, जिसके बाद वहाँ पर उसके साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती है। क्या वो उस हवेली से जिंदा वापस घर लौट पाएगा? इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में है। शुरू करते हैं मूवी की कहानी को, जिसका नाम है नीला वेलिचम, जिसे डायरेक्ट किया है आशिक अब्बू ने। IMDb रेटिंग है 7.0 आउट ऑफ 10। शुरू करते हैं मूवी की कहानी को। मूवी की शुरुआत में हमें एक हवेली को दिखाया जाता है जहां पर हम एक आदमी को उसके अंदर जाते देखते हैं। तब उसे एक सफेद साड़ी में लड़की दिखाई देती है जो कि पास के कुएं में जा रही होती है। यह देखकर वो आदमी डर जाता है और वहां से भाग जाता है। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो एक रिक्शे में आ रहा होता है और वह एक राइडर था जो कि सच्ची घटना पर ही कहानियां लिखा करता था और वह आदमी उसी हवेली में रहने आया होता है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखी थी। खैर वह रिक्शा वाला उस आदमी को हवेली के अंदर जाता देख काफी डर जाता है और सारा सामान छोड़कर वहां से भाग जाता है। इसके बाद वो राइडर हवेली के अंदर आकर पूरी हवेली को चेक करता है और इस हवेली को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो कितने सालों से हवेली पूरी बंद पड़ी हो। खैर इसके बाद वो राइडर अपना सारा सामान घर के अंदर ले जाता है, जिसके बाद वह अपना रूम साफ करके गांव में निकल जाता है। फिर वह राइडर पोस्टमैन के पास आकर उसे अपना नाम बताता है और कहता है कि अगर इस नाम पर कोई भी लेटर आए तो उसे दे देना। जिसके बाद पोस्टमैन उसका पता पूछता है तो राइडर कहता है मैं उस हवेली में रहता हूँ। अब यह सुनकर वो पोस्टमैन बहुत डर जाता है क्योंकि वो जानता था कि वो हवेली भूतिया है। खैर इसके बाद राइडर खाना खाने के लिए एक होटल में जाता है और वहाँ के आदमी से कहता है कि वो इस गांव में नया आया है तो उसे 3 समय का खाना उसके घर पर भिजवा देना। जिस पर वो आदमी उसके घर का पता पूछता है तो राइडर उसे उसी हवेली का पता बताता है। तब यह सुनकर वो आदमी भी डर जाता है और उस हवेली में खाना भेजने से मना कर देता है। इसके बाद वो राइडर अपने दोस्तों से मिलने जाता है। तब उसके दोस्त उसे देखकर काफी खुश होते हैं, लेकिन उस राइडर का पता सुनते ही उनके होश उड़ जाते हैं। तब वो उसे कहते हैं कि उस हवेली में एक आत्मा रहती है जो भागीरथी नाम की लड़की की थी, जिसने कुएं में कूद कर अपनी जान दे दी थी और वह बहुत ही अच्छा नाचती थी और गाती भी बहुत ही बढ़िया थी। जब राइडर उससे आगे की कहानी पूछता है तो बताता है कि भागीरथी और उसके प्रेमी राशि कुमार एक दूसरे से प्यार करते थे। फिर एक दिन राशि कुमार उसे छोड़कर शहर चला गया, जिसके बाद भागीरथी ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी और कुएं के पास उन्हें राशि कुमार का एक लेटर मिला था जिसमें लिखा था कि वह किसी और से शादी कर रहा है। तब से ही भागीरथी को लड़कों से नफरत हो गई और उसी समय से वहाँ गाँव के लोगों को आवाजें सुनाई देती है, जिसकी वजह से गाँव के लोग रात को तो छोड़ो दिन में भी जाने से डरते हैं। अब ये सुनकर राइडर अपने दोस्तों से कहता है कि वह फिक्र ना करें, उसे कुछ भी नहीं होगा। खैर इसके बाद उन सबसे मिलने के बाद वो राइडर वापस अपनी हवेली में आता है और सीधा हवेली के अंदर उस कुएं के पास जाता है और फिर वह भागीरथी से बात करता है कि वह उसका नया किराएदार है और भागीरथी के साथ जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ। साथ ही राइडर कहता है कि वह यहाँ पर अकेला है और उसके पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है, इसलिए वो उसे परेशान ना करे और उसे यहाँ आराम से रहने दे। खैर इसके बाद वो राइडर वहाँ गाना गाकर नहाने लगता है। तभी हमें वह भागीरथी की आत्मा दिखाई देती है जो ठीक कुएं के पास बैठी हुई थी और यकीनन देखने में डरावनी लग रही थी। हालांकि इसके बाद वो राइडर हवेली में आकर अपनी कहानी लिखता है जो कि एक लव स्टोरी के बारे में थी। फिर जब वो राइडर अपनी कहानी लिखकर सो जाता है तब हम देखते हैं कि भागीरथी की आत्मा आकर उसकी डायरी को पढ़ती है, जिसके बाद वह आत्मा रूम से जाते जाते लालटेन की रोशनी कम कर देती है। अब अगले दिन राइडर खाना खाने के लिए होटल में जाता है जहाँ पर सारे लोग उसे ही देख रहे थे और सोच रहे थे कि वह सारी रात उस हवेली में कैसे रह गया। खैर अब इसके बाद होटल वाला आदमी उससे पूछता है कि कल रात उसके साथ उस हवेली में क्या हुआ। इस पर राइडर कहता है कि मैं तो वहाँ आराम से सो गया था और फिर होटल वाला आदमी उस राइडर को बताता है कि वह पहला आदमी था जिसने उस हवेली में पूरी रात बिताई है। पिछले साल एमएन सर और उसकी बहन वहाँ रहने गए थे, लेकिन वो लोग वहाँ एक रात भी नहीं गुजार पाए। जिसके बाद राइडर उससे एमएन सर के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि एमएन सर उसके गांव के बहुत ही बड़े आदमी हैं। सारे गांव वाले उन्हें भगवान की तरफ पूछते हैं और सालों पहले उसकी भागीरथी से शादी होने वाली थी, लेकिन उससे पहले भागीरथी ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी। इसके बाद राइडर हवेली में आकर फिर से अपनी डायरी लिखना शुरू करता है, लेकिन तभी उसे घर के पीछे कुएं में से आवाज सुनाई देती है और जब वो वहाँ आकर देखता है तो कोई लड़की की मदद से एक बक्से को चुरा रहा था। अब यह देखकर राइडर उस कमरे में जाने के लिए उस कमरे का ताला तोड़ देता है और जब उस कमरे के
अंदर जाता है तो उसे मालूम चलता है कि वह कमरा तो भागीरथी का है। खैर इसके बाद राइटर उस बक्से को खोलता है तो उसे भागीरथी की एक फोटो मिलती है जो कि बेहद ही खूबसूरत थी। फिर वो राइटर एक जगह बैठकर भागीरथी के बारे में लिखता है तो उसने गाँव वालों से सुना था। और उसी रात जब वह राइटर हवेली में सो रहा होता है तभी एक अनजान आदमी उस हवेली में आता है और उसी समय बिजली कड़कने से उस आदमी को भागीरथी की आत्मा दिखाई देती है। जिसके बाद वह आदमी जोरों से चिल्लाता है और फिर बेहोश हो जाता है। तभी उस आदमी की आवाज सुनकर राइटर की नींद खुल जाती है। जिसके बाद वो उस आदमी के पास आकर उसे होश में लाता है और फिर उसे अपने रूम में लाता है। तब वो उसे पूछता है कि वह कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। वो आदमी बताता है कि मेरा नाम परी कन्नी है जो कि यहाँ पर काम ढूंढने आया है। फिर वो बताता है कि जब मैं घर में आया तो मैडम मेरे ऊपर बैठकर मेरा गला दबाने लगी। असल में परी कन्नी को लग रहा होता है कि उसे जो औरत दिखी वो राइडर की वाइफ है, लेकिन यह जानकर राइडर समझ जाता है कि वह कोई और नहीं बल्कि भागीरथी की बात कर रहा है। जिसके बाद राइडर उस आदमी को काम के लिए रख लेता है और उसे नहीं बताता है कि यहाँ कोई आत्मा है। खैर बाहर आकर राइडर भागीरथी की आत्मा से कहता है कि परी कन्नी बहुत ही गरीब है तो उसे वो यहाँ पर रहने दे। अब अगली रात जब राइडर गांव के होटल से खाना लेने आता है तो परी कन्नी वहीं बाहर बैठा होता है। तब उसे एक बिल्ली आकर देखने लगती है और यह भागीरथी की ये आत्मा होती है जो बिल्ली का रूप लेकर आई थी, लेकिन वह उसे कुछ कहती नहीं और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। अब अगले दिन परी कन्नी राइडर के दोस्तों के पास आता है और उसे कहता है कि मालिक ने एक रस्सी मंगाई है और परी कन्नी उन लोगों को एक लेटर भी देता है जिसमें लिखा हुआ था कि उसे कुएं को ठीक करने के लिए एक रस्सी की जरूरत है तो रस्सी उसके हाथ भिजवा दो। जिसके बाद वो लोग उसे रस्सी दे देते हैं। फिर राइडर परी कन्नी से कहता है कि वो कुएं के सफाई के लिए कुएं में उतरेगा और उसे वो रस्सी ठीक से पकड़नी होगी। जिसके बाद राइडर कुएं में उतर जाता है, लेकिन बीच में परी कन्नी को छींक आती है जिसकी वजह से उसके हाथ से रस्सी छूट जाती है और राइडर कुएं में गिर जाता है। अब यह देखकर परी कन्नी घबरा जाता है और सीधा राइडर के दोस्तों के पास आकर उन्हें बताता है कि वो राइडर कुएं में गिरकर मर गया। जिसके बाद उसने मालकिन को बहुत आवाजें दी लेकिन वह कहीं भी दिखाई नहीं दी। तभी सुनकर राइडर का दोस्त पूछता है कि वह किस मालकिन की बात कर रहा है तो परी कन्नी बताता है कि वो राइडर की वाइफ की बात कर रहा है। यह सुनकर वो आदमी डर जाता है और क्या कहता है कि वह औरत उसकी वाइफ नहीं है बल्कि वह भागीरथी की आत्मा है जो कि कुएं में गिरकर मर गई थी। यह सुनते ही परी कन्नी के होश उड़ जाते हैं और वह डर के मारे बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वह अपने सामने उस राइडर को देखता है जो कि मरा नहीं था। तब वो राइडर बताता है कि जब वह कुएं में गिरा तो वह डूब रहा था। तभी उसे अचानक से एहसास हुआ कि कोई उसे कुएं के ऊपर ला रहा है और जब उसे पूरी तरह से होश आया तो वह कुएं के बाहर था। अब ये सुनकर परी कन्नी उससे कहता है कि अब वो उस हवेली में दोबारा नहीं जाएगा। खैर इसके बाद राइडर उस हवेली में आकर भागीरथी की कहानी लिखने लगता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता कि असल में भागीरथी के साथ हुआ क्या था। फिर एक दिन राइडर शाम को बैठा होता है तभी अचानक से वह मदहोश होकर समंदर में जाने लगता है, लेकिन इसी बीच राइडर को थोड़ी दूर भागीरथी की आत्मा दिखाई देती है जो उसे समुद्र में जाने से रोक लेती है। यह देखकर वो हैरान हो जाता है। इसके बाद राइडर हवेली में आकर भागीरथी की तस्वीर देखता है और समझ जाता है कि अभी जिस आत्मा को उसने देखा वो भागीरथी की ही आत्मा थी। तभी अचानक से जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं और यह देखने के लिए राइडर जब खिड़की के बाहर झांककर देखता है तो वह शॉक हो जाता है क्योंकि वह देखता है कि भागीरथी की आत्मा बाहर झूला झूल रही है और यह देखने से राइडर की हालत खराब हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद राइडर अपने रूम में आता है तब वो देखता है कि कुछ पन्ने जले हुए हैं और जब वह अपने लिखे हुए पन्नों को देखता है तो वह समझ जाता है कि भागीरथी नहीं चाहती कि वह उसके बारे में झूठ लिखे। इसके बाद राइडर एक लेटर और न्यूज़पेपर लेकर पेज को देखता है जो उसे भागीरथी के बॉक्स से मिला था जिसमें एक आदमी का जिक्र था जो ट्रेन में मारा गया था और उसकी उम्र 35 साल थी। साथ ही उसकी बॉडी के पॉकेट से गंगरा बाल भी मिले थे पर उस आदमी का नाम कहीं भी मेंशन नहीं था। अब यह सब देखकर राइडर को शक होता है कि जरूर ये खबर भागीरथी की कहानी से जुड़ी है। फिर राइडर उस लेटर को देखता है जो भागीरथी के बॉक्स से मिला था जो ननकुन नाम के आदमी ने भागीरथी को लिखा था। फिर दूसरे दिन राइडर अपने दोस्तों से मिलकर पूछता है कि ननकुन नाम का आदमी कौन है तो उसका दोस्त बताता है कि ननकुटन बहुत ही घटिया आदमी था। साथ ही राइडर के दोस्त उसे भागीरथी की 2 शैलियों के बारे में बताते हैं। जिसके बाद राइडर भागीरथी की शैलियों के पास जाता है और उनसे भागीरथी के बारे में पूछता है। तब उसे वही बात मालूम चलती है कि भागीरथी के पड़ोसी में राशि कुमार नाम का एक लड़का रहता था जिससे भागीरथी बहुत प्यार करती थी, लेकिन एक दिन राशि कुमार उसे छोड़कर चला गया। खैर इसके बाद राइडर भागीरथी की माँ के पास जाता है और उनसे भी भागीरथी के बारे में पूछता है और सारी जानकारी लेकर हवेली में आकर भागीरथी के बारे में कहानी लिखने लगता है। लेकिन तभी राइडर को बाहर कुछ आवाज सुनाई देती है और जब वह खिड़की के बाहर देखता है तो उसे एक आदमी दिखाई देता है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। तब ये देखकर राइडर बाहर आता है
लेकिन तभी अचानक से उस राइडर के कमरे को आग लग जाती है और साथ ही राइडर पर कोई चाकू से हमला भी करता है। जिसके बाद अगले दिन राइडर एक दुकान में आकर उस चाकू को दिखाता है, लेकिन वह आदमी कहता है कि मैं इस चाकू के बारे में कुछ भी नहीं जानता। खैर अब रात में राइडर भागीरथी की कहानी लिख रहा होता है, लेकिन तभी उसकी लालटेन की तेल खत्म हो जाती है। जिसके बाद राइडर अपने दोस्तों के पास तेल मांगने जाता है और जब वह वापस हवेली में आता है तो देखता है कि वहाँ पर बहुत उजाला है, जो कि भागीरथी की आत्मा ने अपनी शक्तियों से किया था। यानी वो चाहती थी कि वह उसकी कहानी पूरी करे। जिसके बाद राइडर भागीरथी की कहानी पूरी कर देता है और कुएं के पास आकर बैठ जाता है। फिर वह भागीरथी को पूरी कहानी सुनाता है जो उसने लिखी थी और कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हम भागीरथी को देखते हैं जो कि क्लासिकल डांसर होती है। भागीरथी के घर के बगल में राशि कुमार का घर होता है जो कि एक गायक था। फिर एक दिन भागीरथी के कॉलेज में एक फंक्शन होने के कारण वह राशि कुमार से गाना सीखने के लिए उसके घर जाती है और इसी बीच इन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। जिसके बाद ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है और इसी के बाद ये दोनों रात में अपनी दीवार के पास आकर एक दूसरे से घंटों बातें किया करते थे। इसी दीवार के जरिए दोनों एक दूसरे को लव लेटर भी दिया करते थे। फिर हम नारायण नाम के एक आदमी को देखते हैं जो भागीरथी का कजन था और वो उससे शादी करना चाहता था। फिर एक दिन नारायण भागीरथी की दीवार पर रखे लव लेटर को पढ़ लेता है। तब यह देखकर वह तुरंत भागीरथी की माँ के पास आकर अपनी शादी की बात करता है, लेकिन भागीरथी की माँ उसे कहती है कि अभी भागीरथी की पढ़ाई पूरी नहीं हुई है तो वह अभी उसकी शादी नहीं करवा सकती। अब इसी बीच वहाँ भागीरथी आती है और वह उससे शादी करने से साफ मना कर देती है और यह सुनकर नारायण को बहुत गुस्सा आ जाता है। खैर अब इसके बाद एक दिन जब भागीरथी और राशि कुमार कॉलेज की लाइब्रेरी में बात कर रहे होते हैं तो राशि कुमार भागीरथी से कहता है कि वह कुछ महीनों के लिए लखनऊ जा रहा है और यह बात वहाँ खड़ा नारायण सुन लेता है। फिर जब राशि कुमार रेलवे स्टेशन पर होता है तब उसे वह नारायण मिलता है, जिससे हमें मालूम चलता है कि नारायण ने भी वहीं का टिकट कटवाया है। अब नारू शशि कुमार को एक पैकेट देता है और कहता है कि उसे भागीरथी ने ये देने के लिए कहा है और उस पैकेट में केले होते हैं। तो शशि कुमार उसे खा लेता है और केले खाने के बाद ही शशि कुमार मर जाता है, यानी कि उस केले में जहर था जो कि नारायण ने मिलाया था। अब इधर भागीरथी शशि कुमार का इंतजार करती रहती है, लेकिन उसे मालूम नहीं होता कि शशि कुमार तो मर चुका है। फिर एक दिन नारायण भागीरथी के पास आता है और उससे अपनी शादी की बात करता है, लेकिन भागीरथी उसे शादी करने से साफ मना कर देती है और उसकी बेइज्जती भी करती है। अब इस बात से नारायण को बहुत ही गुस्सा आता है, जिसके बाद वह एक दिन मौका देखकर भागीरथी के घर आता है। जिस दिन भागीरथी बिल्कुल अकेली थी तब नारायण उसे अपनी सारी सच्चाई बता देता है कि उसने शशि कुमार को जहर देकर मार डाला, अब वह कभी वापस नहीं आएगा। यह सुनकर भागीरथी रोने लगती है और नारायण को एक थप्पड़ मार देती है, जिससे नारायण को गुस्सा आ जाता है और वह भागीरथी को कुएं में गिरा देता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद नारायण पूरे गांव में यह अफवाह फैला देता है कि भागीरथी ने आत्महत्या कर ली, यानी कि यह मास्टरमाइंड नारायण था। अब मूवी की कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर एमएन राइडर के पास आता है और हमें मालूम चलता है कि या तो वही नारायण है और वह राइडर से कहता है कि जो उसने कहानी लिखी है वह सच्ची कहानी है, लेकिन वह उसे वह कहानी पब्लिश करने नहीं देगा और साथ ही वह उसे मारने की धमकी भी देता है। जिसके बाद वह डायरी के सारे पन्ने कुएं में गिरा देता है। फिर नारायण अपना चाकू निकालकर राइडर पर हमला करता है और उससे कहता है कि अगर ये बात बाहर आ गई तो पूरे गांव में उसकी बदनामी हो जाएगी, क्योंकि उस गांव के लोग उसे भगवान की तरह मानते हैं। फिर इन दोनों में काफी लड़ाई होती है और हाथापाई के दौरान ही नारायण राइडर को कुएं में गिराने की कोशिश भी करता है, लेकिन राइडर उसका पैर खींचकर उसे ही कुएं में गिरा देता है। जिसके बाद राइडर उसे डूबता नहीं देख पाता और उसे रस्सी देता है ताकि वह उसे ऊपर ला सके, लेकिन तभी भागीरथी की आत्मा कुएं में आकर उसका पैर पकड़ लेती है और नारायण को नीचे खींच लेती है, जिससे नारायण की पानी में डूबकर मौत हो जाती है, यानी भागीरथी ने अपना बदला ले लिया था। इसके बाद राइडर देखता है कि कुएं के अंदर से रोशनी आ रही है जो उसकी डायरी के भीगे हुए पन्नों को बाहर निकालती है। जिसके बाद वो रोशनी आसमान में जाकर अपने आप गायब हो जाती है, यानी कि भागीरथी की आत्मा को अब मुक्ति मिल गई थी। और इसी के साथ ये हॉरर मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये मूवी काफी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक और बेहतरीन मूवी के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।